हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावन के साथ आप सभी को खुदावन के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, महान खुदा सेनाओं की यहोवा अल्फा ओमेगा, हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्यारे प्रभु जी। सुबह की भोर में हम आपके निकट आपकी हजूरी में आते, क्योंकि आपका वचन और कलाम कहता है कि भोर को मुझे तेरी वाणी सुनाई देगी और मैं तेरी बाट जोहता रहूँगा। कहा है प्रभु जी, सचमुच में तू महान खुदा और महान परमेश्वर है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, इस वक्त हम अपने आप को तेरे बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपते हुए आपके लहू के बाढ़ कवर करते हैं। आप राजा हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कीजिए। पिता परमेश्वर, इस वक्त हम आपके वचन कलाम की ओर जाते। आप राजा हमसे होकर बोल और बातचीत करना, अपने भेद भरी बातों, गुप्त बातों को यीशु नासरी के नाम से बताना और हम पर दया कर, अनुग्रह कर। हम सारी आदर महिमा गौरव जलाल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर की वचन और कलाम की ओर जाते। तो आप हमारे साथ निर्गमन की किताब 23 अध्याय का 25 आयत को निकाल सकते। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन और कलाम कहते हैं कि हमें अपने परमेश्वर यहोवा ही की उपासना करना है, जिससे यहोवा परमेश्वर हमारे अन्न जल पर आशीष देगा और हमारे बीच में से हर एक समस्याओं को, रोग को, महामारियों को दूर करेगा। क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में हमसे वादा किया है, उस वादे को यहोवा परमेश्वर अवश्य पूरी करेगा। हालेलुया हालेलुया। यहोवा परमेश्वर आज हमें अपने वचन के द्वारा साफ साफ हमको बोल रहा है कि हमें अपने यहोवा परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए। जब हम यहोवा परमेश्वर की उपासना करेंगे तो वह यहोवा परमेश्वर हमको अन्न जल में, हर एक कमी घटी में बहुतायत की आशीष को देगा और हमारे बीच में से, हमारे घर परिवार से और हमारे बीच से हर एक प्रकार की महामारी को, रोगों को दूर करेगा। हर एक समस्याओं को, विपत्तियों को यहोवा परमेश्वर हमसे दूर करेगा। क्योंकि जब हम यहोवा परमेश्वर की उपासना करते, उसकी महिमा करते हैं, तो यहोवा परमेश्वर उसमें हमें आशीष देता है। हमें यहोवा परमेश्वर हमारे लिए अपने स्वर्ग के झरोखों को खोलता है, स्वर्ग की झरोख को खोलकर अपरंपार की आशीष की वर्षा करता है। हालेलुया। इसलिए हमें अपने जीवन में, घर परिवार में परमेश्वर की अपरंपार की आशीष को चाहिए, तो हमें उसके लिए उपासना करना होगा। जब हम उपासना करते हैं तो परमेश्वर के आत्मिक चीज़ों में, कलामों में भी बढ़ते हैं और उसके साथ साथ परमेश्वर हमें संसार की भौतिक चीज़ों के क्षेत्र में हमको बढ़ाता है। जब हम उपासना करते हैं तो परमेश्वर के कलाम में बढ़ते हैं, परमेश्वर की संगति में बढ़ते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं और परमेश्वर की योजनाओं को, इच्छाओं को हम अपने जीवन से ही पूरी करते हैं। और जब हम अपने जीवन से परमेश्वर की योजनाओं को पूरी करते हैं तो परमेश्वर हमसे अत्यंत खुश होकर हमें वो आशीष देते हैं। हम जो आशीष को नहीं मांगते हैं, परमेश्वर उस आशीष को हमें देता है। जिस प्रकार हम बाइबल में सभी लोग जानते हैं कि सुलेमान ने परमेश्वर से केवल ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातें ही को मांगा। सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि की बातें को, विवेक की बातें को, समझ की बातें को मांगा और परमेश्वर ने उसे उनके मांगने के अनुसार उस बात को दिया। लेकिन उनके साथ साथ परमेश्वर ने उन्हें संसार के भौतिक चीज़ों को, धन पर, दौलत पर
आशीष दिया, और इतना आशीष दिया कि सुलेमान ने जब परमेश्वर की भवन को बनाया तो दूर देश से भी लोग उस भवन को देखने के लिए, निहारने के लिए आए। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ऐसा है, हम जितना परमेश्वर से मांगते हैं परमेश्वर हमें उनसे कई गुना दोगुना देता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज हमें बता रहा है, आज हमारे जीवन में कमी घटी है, हर एक आवश्यकताएं हैं और उस कमी घटी को पूरी करना है तो हमें परमेश्वर के लिए उपासना करने की ज़रूरत है। तब वो हमारे बीच में से हर एक समस्याओं को, विपत्तियों को, बाधाओं को यहोवा परमेश्वर दूर करेगा, क्योंकि उसने हमसे प्रतिज्ञा की है और उस प्रतिज्ञा को, वादा को अवश्य पूरी करेगा। परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वे झूठ बोले। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। मनुष्य झूठ बोल सकता है लेकिन हमारा परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोल सकता। मनुष्य बदल सकता है लेकिन परमेश्वर बदलता नहीं है। हम इन वचनों में, कलाम में जिस बात को सीखते हैं, समझते हैं कि हमारा परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है। परमेश्वर हमारे जीवन से समस्याओं को, विपत्तियों को, मुसीबतों को वो दूर करना चाहता है। हालेलुया। हमें अपने जीवन में समस्याओं से, विपत्तियों से आज़ाद होने के लिए हमें परमेश्वर की हजूरी में, उपस्थिति में, उपासना के साथ आना है। हालेलुया। उस परमेश्वर की आज महिमा करना है। हालेलुया। परमेश्वर भी चाहता है कि जब तक हम परमेश्वर की महिमा ना करें तब तक यहोवा परमेश्वर हमारे जीवन से कमी घटी को, ज़रूरतों को पूरा नहीं करेगा या समस्या को हमसे दूर नहीं करेगा। परमेश्वर हमें देखना चाहता है कि हम परमेश्वर की उपासना किस रीति से करते हैं। परमेश्वर जिस रीति से हमसे चाहता है, यदि हम उस रीति से परमेश्वर की महिमा, उपासना करते हैं तो परमेश्वर अवश्य अपने स्वर्ग के झरोखों को हमारे लिए खोलकर अपरंपार की आशीष को देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन और कलाम कहते हैं कि भेंट मनुष्य के लिए मार्ग को खोल देती है। आज हमें परमेश्वर के लिए भेंट देने की आवश्यकता है। आज हमें परमेश्वर के लिए उसकी हजूरी में बैठने का भेंट, बाइबल पढ़ने का भेंट, आराधना करने का भेंट, स्तुति करने का भेंट परमेश्वर को देना है, क्योंकि भेंट ही एक ऐसा चीज़ है जो हमारे लिए मार्ग को खोलती है। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग को खोलती है। आज हमें अपने जीवन से परमेश्वर की अपरंपार की आशीष को, मार्ग को खोलना है। तो आज हमें परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के निकट भेंट के साथ आना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में खुद लिखा है और उसने कहा है तो अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। जब हम परमेश्वर के लिए भेंट लेकर आएँ, उपवास की भेंट, स्तुति की भेंट, आराधना की भेंट, वचन की भेंट, तो परमेश्वर हमें अन्न जल पर आशीष देगा और हमारे बीच में से सारे रोगों को, समस्याओं को, विपत्तियों को, महामारियों को दूर करेगा। हालेलुया। और परमेश्वर हमें ऊंचा उठाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे वादा किया है, उस वादे को अवश्य पूरा करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, आज पिता परमेश्वर के नाम से मांग कर देखो, वो अवश्य तुमको देगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन।
धन्यवाद 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 मेरे प्यारे प्रभु जी, महान खुदा सेनाओं की यहोवा अल्फा ओमेगा, हम आपका धन्यवाद करते। आपने हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, इसके लिए प्यारे प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते, तारीफ करते प्रभु जी। अब तक हमसे जाने अनजाने भूल चुके हुए जो गुनाह पाप अपराध है प्रभु जी, उन सारे गुनाहों को, पाप को, अपराधों को आप हमारे क्षमा करें मेरे प्यारे प्रभु जी, और अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कर। जिस प्रकार आपने राजा नूह को देखा मेरे प्यार प्रभु जी, और आपने उस पर अनुग्रह को किया मेरे प्यार प्रभु जी, और आपने खुदावन नूह को राजा जहाज बनाने के लिए अवसर दिया प्रभु जी, और पूरे संसार को मन फिराव का अवसर दिया। वैसे ही खुदावन हम पर दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। जिस प्रकार नूह के द्वारा उनका पूरा घराना परिवार बचा लिया गया, वैसे प्रभु जी आप हमारे द्वारा हमारे पूरे परिवार को, घराने को यीशु मसीह नासरी के नाम से बचा ले। जिस प्रकार खुदावन आपने राजा अब्राहम को बुलाया मेरे प्यार प्रभु जी, आपने अब्राहम को उनके घर से, परिवार से, उनके देश से आपने उसे दूर कर दिया, और आपने उसे एक ऐसी जगह पर ले गया मेरे प्यार प्रभु जी कि अब्राहम भी नहीं जानता था कि उसको जाना कहाँ है, लेकिन वो केवल आपकी आवाज़ को सुनकर निकल गए मेरे प्यार प्रभु जी। आपने उनके उन्हीं विश्वास को देखकर मेरे प्यार प्रभु जी, आपने उससे अब्राहम को अपरंपार की आशीष को दिया मेरे प्यार प्रभु जी। आपने उसी अब्राहम के जीवन में मेरे प्यार प्रभु जी स्वर्ग के झरोखों को खोल कर मेरे प्यार प्रभु जी आपने स्वर्ग की आशीष से भर दिया। वैसे ही मेरे प्यार प्रभु जी हम भी राजा आपकी आवाज़ को सुनकर, आपके कलाम को सुनकर मेरे प्यार प्रभु जी आपकी योजना के लिए निकलना चाहते हैं। जैसे अब्राहम आपकी आवाज़ को सुनकर निकल गए, लेकिन उनको जाना कहाँ था मालूम नहीं, वैसे ही मेरे प्यार प्रभु जी हम पर भी दया करें, अनुग्रह करें मेरे प्यार प्रभु जी, और हम भी आपकी आवाज़ को सुनकर आपकी योजनाओं को पूरी करने के लिए, आपकी इच्छाओं को हम अपने जीवन में पूरी करने के लिए निकल जाए मेरे प्यार प्रभु जी। आज खुदावन हम पर दया करे, अनुग्रह करे। आज हर एक भाई बहनों को तेरे बलवंत तो पवित्र हाथ में सौंपता हूँ, आपके लहू के बाढ़ में कवर करता हूँ। हर एक की जीवनों में, घर परिवार में आपकी अग्नि में स्वर्ग दूतों की पहरा को लगाता हूँ प्यारे प्रभु जी। हर एक भाई बहन के जीवन में, घर परिवार में सुख शांति की घोषणा करता हूँ, क्योंकि आप शांति के राजकुमार, शांति के परमेश्वर हैं मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के हाथ के कामकाजों में आपकी अपरंपार के आशीष को चाहता हूँ, क्योंकि आपने अपने वचन में हमसे वादा किया है प्रभु जी। आपने अपने वचन में कहा कि आज से तू जिस काम में अपने हाथों को लगाएगा, उन कामों में यह परमेश्वर तुमको आशीष देगा कहा है। और खुदावन आपका वचन कहते कि अब से तुझे किसी से उधार लेने की ज़रूरत नहीं है, वरन अब से तो अन्य जातियों को उधार देने वाला बन चुका है, क्योंकि मैंने तुझे पूँछ नहीं सिर ही ठहरा दिया कहा है। क्योंकि खुदावन आपने अपने वचन के अनुसार हमारे जीवन में अपरंपार की आशीष को दे दिया प्रभु जी। हम विश्वास करते, आपने व्यवस्था विवरण के 28 अध्याय में जो आशीष वचन को लिखा है, उन आशीष वचनों को हर एक भाई बहनों को दीजिए प्रभु जी। जिस प्रकार आप यूसुफ के हाथों के कार्य को सफल करते थे, वैसे हर एक भाई बहनों के हाथ के कामकाजों को यीशु मसीह के नाम से सफलता की मैं घोषणा करता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। और सेनाओं के यहोवा मेरे मालिक जिंदा परमेश्वर हम पर दया करना, अनुग्रह करना मेरे प्यार प्रभु जी। आज हर एक भाई बहनों के लिए दुआ करते हैं, उनके जीवन में जो समस्या विपत्ति बाधाएं मेरे प्यार प्रभु जी, उनके जीवन से हर एक प्रकार की समस्या विपत्ति बाधाएं दूर किया जाए। हर एक की कमी घटी ज़रूरतों को आप अपने स्वर्ग भंडार से पूरी करना मेरे प्यार प्रभु जी, और दया कर मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम आपके पास, आपकी हजूरी, आपके निकट में आए हैं मेरे प्यार प्रभु जी। ओ हम पर दया करे ईश्वर राजा, तुम महान खुदा, महान परमेश्वर है। जिस प्रकार आपने शाऊल के मन को, हृदय को परिवर्तन करके अपने दास, अपने नबी होने के लिए खड़ा कर दिया प्रभु जी। पिता परमेश्वर आज उन हर एक भाई बहनों के लिए दुआ करते प्रभु जी, जो संसार में अपने मन को, हृदय को परिवर्तन कर चुके, हर एक उलझाने वाली, हर एक भरमाने वाली तमाम अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्ट आत्माओं को यहोवा परमेश्वर की आग से हम जला देते। तमाम अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्ट आत्माओं के बंधन सारे तोड़ दिए जाए, यीशु मसीह की आग से जल जाए मेरे प्यार प्रभु जी। और खुदावन यीशु मसीह
दया कर, अनुग्रह कर। हर एक भाई बहनों के जीवन में आपके नाम की महिमा को चाहता हूँ, आपके अपरंपार की आशीष को चाहता हूँ। हर एक भाई बहन के मन को, हृदय को परिवर्तन कर मेरे प्यारे प्रभु जी, और आपकी महिमा, आपकी आराधना करने पाए। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों की आत्मिक आंखों को, आत्मिक कानों को खोल दे मेरे प्यार प्रभु जी। और हम आपसे दुआ करते हैं, जिन भाई बहनों ने विश्वास के साथ हमको विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट दिए प्रभु जी, उन सारे विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट को तेरे बलवंत पवित्र हाथ में सौंपते हुए आपके लहू की बाड़ा में कवर करते, उनके जीवन में आज अपरंपार की आशीष की घोषणा करते, स्वर्ग की झरोखों को उनके जीवन में खोल दे मेरे प्यार प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर, चंगाई वाले हाथ, शिफा वाले हाथ, बरकत वाले हाथ उन भाई बहनों के जीवन में, घर परिवार में उंडेलने पाए प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी, उन भाई बहनों के मन की आंखें को खोल मेरे प्यार प्रभु जी। उन भाई बहनों को अपने वचन में, कलाम में खुदाबंद के नाम से बढ़ाइए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक भाई बहन तेरे वचन में, कलाम में, आपकी आज्ञा में, विधि में, व्यवस्था में चलने वाला बन जाए प्रभु जी। वचन को सुनकर मेरे प्यार प्रभु जी, हर एक भाई बहन उन वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बन जाए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों को राजा अपरंपार की आशीष को दे प्रभु जी, उनके जीवन में आपके नाम की गवाही होने पाए। हर एक भाई बहनों के लिए दुआ करते प्रभु जी, उनके जीवन में आपके नाम की गवाही के साथ आपके भवन, आपके राज्य में खड़े होने पाए प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर। और हम विश्वास करते प्रभु जी, ओ हर एक भाई बहन अपने जीवन में उन गवाही के साथ खड़े हो चुके प्रभु जी, उनके जीवन में वो अद्भुत गवाही यीशु मसीह के नाम से बन चुकी है प्रभु जी। और हम विश्वास करते हैं, क्योंकि तुम महान खुदा, महान परमेश्वर है प्रभु जी। क्योंकि आपका वचन कलाम कहता है कि टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, कहा प्रभु जी। हे परमेश्वर, आप राजा हमारे अंदर शुद्ध मन को नए सिरे से उत्पन्न कर मेरे प्यार प्रभु जी। और खुदावन हम पर दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। आपने हमें आगे पीछे चारों ओर से घेर रखा है, हम आपकी आत्मा से भागकर कहीं जा नहीं सकते। जाना भी चाहे मेरे प्यार प्रभु जी, तो हम आपकी आत्माओं से भाग नहीं सकते। पिता परमेश्वर, खुदावन, खुदा सेनाओं की यहोवा, तू मेरे मालिक मुझ पर दया कर, अनुग्रह कर, क्योंकि तू अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाले मेरे परमेश्वर है। और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी, क्योंकि आप मेरे महान परमेश्वर, महान खुदावन, खुदा हो प्रभु जी। जिस प्रकार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोलता है, मैं तो केवल तुम्हें जल से बपतिस्मा देता हूँ, जो मेरे बाद आने वाला है वह तुम्हें पवित्र आग से बपतिस्मा देकर कहा है। मैं तो उसके पाँव के बंधन, उनकी ज्योतियों की रस्सी को भी खोलने की योग्य नहीं हूँ, कहा है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, खुदावन, खुदा दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। और तुम महान खुदा, महान परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, तू अद्भुत कार्य करने वाले, विलम्ब से कोप करने वाले हमारे सच्चे परमेश्वर हो मेरे प्यार प्रभु जी। आप हमारे मन के विचारों को जानने वाले परमेश्वर हो। आप सेनाओं के यहोवा हो मेरे प्यार प्रभु जी। ओ मेरे प्यारे प्रभु जी, दया कर, अनुग्रह कर। हर एक भाई बहनों के जीवन में आपकी आशीष को चाहता हूँ, क्योंकि आपने हम सब मनुष्य को जगत की ज्योति कहा है मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने हमें अंधकार में से निकाल कर ज्योति में लाया और ज्योति का संतान कहा है मेरे प्यार प्रभु जी। आपने हमें राजा, पृथ्वी का नमक और ज्योति कहा है मेरे प्यार प्रभु जी। यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाएगा तो किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा, कहा प्रभु जी। इसीलिए खुदावन, आपका वचन कहता है कि नमक का स्वाद कभी भी बिगड़ना नहीं चाहिए, कहा प्रभु जी। क्योंकि आपने हमें इस संसार की ज्योति ठहरा दिया प्रभु जी। आपने हमें अपने लोगों के बीच में, घर परिवार के बीच में, अपने गवाही के लिए आपने हमें खड़ा करके उनके बीच में ज्योति के संतान ठहरा दिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, खुदावन दया करे, अनुग्रह करे प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते, तारीफ करते, स्तुति प्रशंसा करते आज के सुंदर से समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए।
हम आपका धन्यवाद करते, तारीफ करते, महिमा करते, बड़ाई करते। प्रभु जी हम पर दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। हम सारी आदर महिमा गौरव जलाल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर, आमीन।